प्रदर्शन, आरोप, सुनवाई, आश्वासन, गुस्सा। नीट यूजी 2024 का जब से रिजल्ट आया है, ये शब्द पूरा माहौल बयां कर रहे हैं। 23 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी दिन रात एक करके गरीबी अमीरी भुलाकर डॉक्टर बनने के सपने को हकीकत में बदलने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। लेकिन जब परीक्षा देकर लौटते हैं तो पता लगता है कि अब एक बार और मेहनत करनी होगी। इस बार कागज कलम से नहीं बल्कि सड़कों पर उतरकर न्याय मांगना होगा, अदालतों के चक्कर काटने होंगे और शायद फिर से परीक्षा भी देनी पड़ेगी। किसे पता था कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए का दिल इस बार इतना बड़ा हो जाएगा कि वो 1563 परीक्षार्थियों को ग्रेस मार्क्स बांट देगी। जहां 2 या 3 छात्रों के पूरे नंबर आते थे, वहां 67 छात्रों के 720 में से 720 अंक आ जाएंगे। एक ही सेंटर से पूरे नंबर पाने वाले 6 परीक्षार्थी निकलेंगे। पेपर लीक होने के आरोप लगेंगे, पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी, लेकिन शिक्षा मंत्री सिर्फ आश्वासन देंगे। इस साल नीट के नतीजों के बाद एनटीए की नीयत और साख पर कैसे सवाल उठ रहे हैं, देखिए इंडिया टुडे मैगजीन में छपी हमारे साथी हिमांशु शेखर और पुष्यमित्र की इस रिपोर्ट के जरिए। ग्रेस मार्किंग किस बेसिस पे दिया गया? नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। नीट यूजी का मामला इतना बड़ा क्यों हो गया है, ये समझाने के लिए सबसे पहले कुछ आंकड़े दिखाते हैं। देश में इस बार नीट की परीक्षा देने वाले कुल परीक्षार्थियों की संख्या 23,33,297 थी, यानी 23 लाख से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा दी। लेकिन इस परीक्षा के जरिए भरी जाने वाली सीटों की संख्या कितनी है? 1,88,398, यानी 2 लाख से भी कम। इसमें करीब 1 लाख सीटें एमबीबीएस की हैं, 28,000 के करीब डेंटल की, लगभग 50,000 आयुष की हैं और 555 सीटें वेटनरी की। यानी 23 लाख परीक्षार्थी कड़ी मेहनत करके परीक्षाएं देंगे भी तो उसमें से भी 2 लाख से कम लोगों को मेडिकल में एडमिशन मिल पाएगा। इसमें भी अगर धांधली हो जाए तो ईमानदारी से मेहनत करने वाले छात्रों पर क्या बीतेगी, आप सोचिए। इस साल एनटीए ने कुल 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दे दिए। इसके पीछे एनटीए का तर्क था कि जिन छात्रों को क्वेश्चन पेपर देर से मिले और उन्हें पेपर में लिखने का कम समय मिला, उन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए। लेकिन ये ग्रेस मार्किंग इस हद तक मिली हुई कि एवरेज स्टूडेंट भी टॉप रैंकिंग में पहुंच गए। कुल 67 छात्रों को 720 में 720 नंबर मिल गए, जबकि 2023 में 720 अंक हासिल करने वाले सिर्फ 2 छात्र थे। इस बार हरियाणा के झज्जर के एक ही एग्जाम सेंटर से ऐसे 6 छात्र हैं जिन्हें फुल मार्क्स मिले हैं। इन अनियमितताओं को लेकर कई शहरों में छात्र सड़कों पर उतर चुके हैं। पटना में भी जमकर प्रदर्शन हुए। इसमें प्रदर्शन करने वाले छात्रों ने कहा कि ग्रेस मार्क्स की कोई पॉलिसी थी ही नहीं। एनटीए की अगर ग्रेस मार्किंग का सिस्टम था तो ये सबको बताता ना, सबको इंसाफ मिलना चाहिए था। मेरे सेंटर पे सर लास्ट ईयर 40 मिनट क्वेश्चन पेपर लेट डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, मेरा 580 मार्क्स था सर, कट ऑफ 598 था सर। लास्ट ईयर मेरे से 15 नंबर से ड्रॉप लगा, तो सर ग्रेस तो हमको ही मिलना चाहिए था सर। 17 क्वेश्चन मेरा लेफ्ट रह गया 40 मिनट क्वेश्चन पेपर लेट मिलने के कारण। तो ग्रेस सिस्टम था तो सबको बताया जाता। हम लोग 15 नंबर के लिए ड्रॉप लिए हैं और यहाँ एनटीए सर 150 मार्क्स ग्रेस के फॉर्मेट में दे रहा है सर। कहीं से कहीं तक इंसाफ 26 लाए हैं, उनको ग्रेस देकर 720 कर दिया और हम अपनी मेहनत से 680 मार्क्स लाए और हमारी रैंक क्या है? उनकी रैंक 1 और हमारी रैंक 8,975। आप नाम बता दीजिए। मेरा नाम है उमर रुमान। आई स्कोर्ड 680 दिस ईयर और लास्ट ईयर इस मार्क्स पे रैंक थी 1080 और इस ईयर इस मार्क्स पे 680 मार्क्स पे आपकी रैंक है 8,975। डज दैट इवन मेक सेंस? ग्रेस मार्क्स देना एजेंसी का फैसला था, लेकिन इस पर सवाल क्यों उठे? दरअसल ग्रेस मार्किंग के लिए एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट के 2018 के एक फैसले का हवाला दिया था। उस समय अदालत का ये फैसला लॉ कोर्स में दाखिले के लिए आयोजित क्लैट परीक्षा के संदर्भ में था। लेकिन नीट के कुछ अभ्यर्थी ये कहते हुए एनटीए की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं कि कोर्ट ने 2018 के उस फैसले में कहा था कि उसकी ये गाइडलाइन मेडिकल और इंजीनियरिंग के अलावा दूसरी परीक्षाओं पर लागू होंगे। इसके बावजूद एनटीए ने नीट में ग्रेस मार्किंग की सुविधा दी। ग्रेस मार्किंग की इजाज़त सुप्रीम कोर्ट ने क्लैट परीक्षा के सिलसिले में दी थी। वो सिर्फ ऑनलाइन परीक्षा के लिए था
क्योंकि समय बीतने पर ऑनलाइन का विंडो बंद हो जाता है। इसे गलत तरीके से मेडिकल की परीक्षा में लागू कराया गया है। इन विवादों के बीच मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 11 जून को सुनवाई हुई। कोर्ट ने सरकार और एनटीए से जवाब मांगा। सुनवाई के दौरान अदालत ने ये तो माना कि एनटीए की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचा है, लेकिन परीक्षा रद्द करने से मना कर दिया। साथ ही काउंसलिंग पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया। वहीं लगभग 1,500 परीक्षार्थियों को ग्रेस मार्क्स दिए जाने के मामले पर 13 जून को एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इनको दिए गए अंक अब रद्द किए जाएंगे। ये परीक्षार्थी चाहें तो 23 जून को दोबारा आयोजित होने वाली नीट परीक्षा में बैठ सकते हैं या ग्रेस मार्क्स रद्द करने के बाद जो अंक आए उन्हें स्वीकार कर सकते हैं। ये सब तो एनटीए का किया धरा है। पहले ग्रेस मार्क्स दे दिए, फिर सवाल उठे तो रद्द कर दिए, लेकिन छात्रों को किस तरह की परेशानियां हुई वो देखिए। मेरा 34,168 रैंक और इस रैंक में आपको कौन सा मेडिकल कॉलेज मिलेगा? इस बार तो कोई नहीं मिलेगा मेडिकल कॉलेज, क्योंकि मेडिकल कॉलेज जितना भी है पिछले ईयर से देखा जाए तो मैक्सिमम 25,000 तक मिलते थे। इस बार ज़्यादा से ज़्यादा अगर सीट बढ़ा हो तो 26,000 तक मिलेगा शायद। मेरा 34,000 रैंक है, इस बार तो कोई कॉलेज नहीं मिलेगा। और अमूमन इतने रैंकिंग पर कौन सा कॉलेज मिलता था? जनरली जितना मेरा मार्क्स है इतना भी मेरा रैंक कम से कम 9 या 10,000 के आसपास होना चाहिए था, जिसमें इस बार मेरा रैंक 34,000 है। तो 9-10 में कितना क्या मिलता है? 9-10 हज़ार में कम से कम तो पटना में NMCH या DMCH या ये सब कॉलेज जो पटना के हैं, जो पटना के अंदर तो वो सारे कॉलेज मुझे मिल जाते हैं। नीट का ये विवाद सिर्फ परीक्षार्थियों को ग्रेस मार्क्स देकर टॉप रैंकिंग में पहुंचाने का विवाद भर नहीं है। बहुत सारे छात्रों का मानना है कि पेपर लीक भी हुए हैं। एनटीए और यहां तक कि शिक्षा मंत्री ने भी पेपर लीक की संभावनाओं से इनकार किया है। लेकिन बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने 5 मई यानी जिस दिन पेपर हुए थे उस दिन पेपर लीक के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी थी। 6 मई तक 13 लोग गिरफ्तार किए जा चुके थे। बाद में 11 और परीक्षार्थियों के नए नाम सामने आए। एक जला हुआ पर्चा भी मिला जिसमें नीट के 74 सवाल थे। इन गिरफ्तार लोगों में एक आयुष नाम का परीक्षार्थी था। उसने पुलिस को बताया कि 4 मई की रात उसे पटना के लर्न प्ले स्कूल में ले जाया गया। वहां 24 और परीक्षार्थी थे। सभी को सवाल और उसके जवाब रटाए गए और अगले दिन नीट परीक्षा में यही सवाल आए। ऐसे ही गोधरा के एग्जामिनेशन सेंटर पर आरोप लगे कि वहां परीक्षा देने वालों ने नहीं बल्कि परीक्षा लेने वालों ने OMR शीट भरी। इन सब आरोपों के बीच डॉक्टरों में भी नाराजगी देखने को मिल रही है। देश में संदेह का माहौल है और इसमें संदेह का पूरा आधार है। जो सबूत मिल रहे हैं उसके आधार पर यही लगता है कि नीट की परीक्षा रद्द की जाए तो ठीक होगा। नीट का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। 8 जुलाई को चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की पीठ इस मामले पर फिर से सुनवाई करेगी। इसके अलावा कई राज्यों के हाई कोर्ट में भी हजारों छात्रों ने गुहार लगाई है। कुछ लोग इस पूरे मामले को ध्यान भटकाने की कोशिश भी मानते हैं। नीट का रिजल्ट 14 जून को आना था, लेकिन एनटीए ने 10 दिन पहले 4 जून को ही नतीजे जारी कर दिए, उसी दिन जिस दिन लोकसभा चुनाव के नतीजे आ रहे थे। दावा है कि एनटीए ने चुनाव नतीजे वाले दिन परीक्षा का रिजल्ट जारी करके धांधलियों पर पर्दा डालने की पूरी कोशिश की, लेकिन बात नहीं बन पाई। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पेपर लीक के आरोपों से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो दोबारा परीक्षाएं आयोजित होंगी उसमें सरकार निष्पक्षता का पूरा ध्यान रखेगी और जो लोग भी इस मामले में दोषी पाए गए उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। दूसरी तरफ विपक्ष ने भी हमला बोल दिया है। राहुल गांधी ने एक्स पर सरकार और परीक्षा में हुई कथित धांधली को लेकर निशाना साधा। मतलब छात्रों का मामला अब सड़कों से होता हुआ कोर्ट और राजनीति तक पहुंच गया है। 23 जून से आयोजित होने वाले संसद सत्र में भी इस मामले पर हंगामा होने के खूब आसार दिख रहे हैं। इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया।